रवायत कहें या सकाफत, रमजान का दस्तरख्वान पाकिस्तान में खास अहमियत रखता है। सहरी के दस्तरख्वान का जायजा लें तो भूख के साथ साथ प्याज की फिक्र भी रोजेदारों को सताती है और वो आमतौर पर पराठे, सालन, अंडे, फ्योनियों, दलिए और चाय के साथ दही और लस्सी का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या सहरी में दही खाने से वाकई ही दिन भर की प्यास से बचा जा सकता है? हम लोगों को लगता है कि अगर हम सहरी में कोई एक चीज़ ऐसी खा लेंगे जैसे दही हो गया या इलायची, पुदीना वगैरह, तो इससे हमें पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। हाइड्रेशन एक स्टेट है, इसको आपने थ्रू आउट मेंटेन करना होता है। ये पूरे साल की बात हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता पानी रिलीज करती हैं, जिसमें डेयरी एक ग्रुप है। दही का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, दही फ़ौरन डाइजेस्ट नहीं होता। इसी तरह दूध भी बॉडी में फ़ौरन डाइजेस्ट नहीं होता, ये टाइम लेता है। और जैसे जैसे ये डाइजेस्ट होता है तो ये साथ साथ बॉडी को हाइड्रेट करता जाता है, जिसकी वजह से आपको प्यास ज़रा कम लगती है या प्यास ज़रा देर से लगती है। माहिरीन ग़िज़ाइयत कहते हैं कि धूप और गर्मी में ज़्यादा देर रहने से दही या लस्सी भी प्यास लगने से ज़्यादा देर तक नहीं बचा सकती। सहरी में खाया गया पराठा 9 से 10 घंटे, जबकि सादा रोटी 5 से 6 घंटे आपको भूख से बचाते हैं। सहरी के बाद बारी आती है अफ्तार की। तली हुई चिकनाई से भरपूर चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद अफ्तार से पहले समोसों, पकोड़ों और कचौरियों की दुकानों पर लगा लोगों का रश बताता है कि ये अशिया जेब और पेट पर चाहे जितनी ही भारी क्यों ना हो, लोग इन्हें खाना पसंद करते हैं। इसीलिए माहिरीन ग़िज़ाइयत कहते हैं कि अगर आप अपने दस्तरख्वान पर इन चीज़ों का एहतमाम करना चाहते हैं तो इनके इस्तेमाल में तवाज़ुन लाएं। हमें पता है कि हमारे लिवर को नुकसान दे रहे हैं, या हमारे कोलेस्ट्रॉल की वजह बन रहे हैं, ये मोटापे की, ब्लड प्रेशर की, दिल की बीमारियों की वजह बन रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सारे इसका इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। इसका तरीका यह है कि आप इनको हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस करें। आप पकौड़े छोड़ें मत, आप बैंगन के पकौड़े बनाने लग जाएं या प्याज के पकौड़े। जैसे प्याज का एक रिंग आपने बेसन में डिप कर लेना है और उसको दोनों तरफ से, जितने ऑयल में हम अंडा बनाते हैं, कम से कम ऑयल में उसको फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई मत करें। सब्जी अपने अंदर ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती, विच मीन्स कि प्याज का पकौड़ा या पालक का या बैंगन का पकौड़ा, इसमें ऑयल कम है रिलेटिवली आलू के पकौड़े के। या जब हम सब्जी काट देते हैं, जब हम पालक को काटते हैं या अनियन को काट के मिक्स वेजिटेबल्स का पकौड़ा बनाते हैं, उस पर बेसन ज़्यादा लगता है और बेसन अपने अंदर ऑयल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप खाएं ये चीज़ें, लेकिन उसकी फॉर्म ज़रा हेल्दियर फॉर्म कर दें। तो घर के बने सब्जी के समोसे या रोल आप डीप फ्राई करके भी ले सकते हैं, लेकिन 1 से 2। इफ्तार में दूध सोडा का इस्तेमाल करने वालों को माहिरीन मशवरा देते हैं कि इसे सेब, तरबूज और दीगर फलों के जूस जैसे सेहतमंद मशरूबात के साथ तब्दील कर लें। और अगर फल महंगे हों तो कम चीनी और कम नमक के साथ नींबू पानी भी सेहत बख्श है। इफ्तार और सहरी के दरमियान पानी का इस्तेमाल जारी रखें और मैदे की तेजाबियत से बचे रहें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।